तो आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस बैताल। आज फिर द्वारा लाए हैं। आज सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। जो पिछला बार तो साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे, अभी सोशल साइंस का लाया जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है। कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है। देश का कह रहा है कि देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। या इसी को दूसरा भाषा में दूसरा डिफिनेशन हो सकता है कि राष्ट्रवाद ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक और सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की भावना बनाती है ना। लेकिन राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या एकता का भावना जागृत करता है। उसी को बोलते हैं वहाँ राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद। ये अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है मेजनी कौन था। कह रहा है कि मेजनी एक साहित्यकार और लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग सेनापति था। मेजनी कार्बोनारी नामक गुप्त दल का क्या सदस्य था। मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक राज्य की संस्था का स्थापना किया था ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि मेजनी ने यंग इटली का स्थापना कब किया था, तो 1831 में, और यंग यूरोप का स्थापना 1834 में किया था। तो मेजनी क्या था, मेजनी एक साहित्यकार, लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक क्या योग सेनापति था, है ना। और फिर मेजनी कार्बोनारी नामक एक गुप्त दल का सदस्य था। हो सकता ऑब्जेक्टिव कि मेजनी किस दल किस गुप्त दल का सदस्य था, तो कार्बोनारी नामक गुप्त दल का सदस्य था ये, है ना। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की क्या क्या बाधाएं थी। तो जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित बाधाएं थी। मुख्य बाधाएं थे कि पहला कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। और उत्तरी जर्मनी में प्रोस्टेट दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक बहुसंख्यक क्षेत्र था, है ना। और तीसरा का है कि जर्मन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का क्या था, अभाव था। मतलब जर्मन के जो लोग थे उनमें राष्ट्रवाद एकता का भाव नहीं था, है ना। वो आपस में क्या लड़ते थे, इसमें मतलब कि एकता का भाव नहीं था उसमें। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक जो था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक जर्मनी के एकीकरण की तीव्र विरोधी करता था ये। जर्मनी के एकीकरण नहीं होने देता था। कौन? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक ने। तो पूछ सकता है कि मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था ये। अगला नंबर क्वेश्चन है, आपको आता है ज्योग्राफी से क्वेश्चन, संसाधन क्या है। तो संसाधन की मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने और सभी जैविक और अजैविक जैविक पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। उनके संसाधन क्या है, तो जो वैसे वैसे वस्तु या वैसे पदार्थ वैसे जैविक और अजैविक पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को क्या करता हो, पूरा करता हो, है ना। और पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मानव जीवन को क्या सुगम और उपयोगी बनाती है तथा जिनके निर्माण की प्रौद्योगिकी उपलब्ध संसाधन कहलाता है। जैसे में एग्जांपल में क्या है, जल, भूमि, वायु, कोयला, मोबाइल, सड़कें इत्यादि सब क्या है हमारी, क्या हम लोग इसमें क्या करते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, क्या इसको आवश्यकता कहते हैं कि नहीं। ये क्या हमारा इसी इत्यादि सब क्या है संसाधन हमारे भी। अगला 5 नंबर क्वेश्चन कहता है क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य, तो कह रहा है क्योटो सम्मेलन का 1997 में ईस्वी में हुआ था, जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना तथा इसके लिए एक जिम्मेवार ग्रीन हाउस गैस मतलब जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब क्या है, ये सब ग्रीन हाउस गैस है ना। उत्सर्जन उपयोग में कटौती करना था, है ना। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, भूकंप आना, है ना, ये सब। इसके लिए मतलब कि क्योटो सम्मेलन बनाया गया था ये। और क्योटो सम्मेलन कब बनाया गया था, 1997 में। और ये कहाँ, जापान के क्योटो शहर में यह आयोजित किया गया था।
छठा नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन की उपयोगिता को लिखे। संसाधन की उपयोगिता क्या है? कार्य सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का विवेकपूर्ण या अतिशय अतिशय उपयोग विविध विविध प्रकार के सामाजिक विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को क्या करता है? जन्म देता है। ऐसी समस्याओं को समाधान हेतु संसाधन संरक्षण आवश्यक होता है ना। करा कि संसाधन संरक्षण, संसाधन को बचाना क्यों जरूरी है? तो वही कह रहा है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का विवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याओं को क्या करता है? जन्म देता है। इसीलिए उसको संसाधन को बचाना जरूरी है। अब अगला 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? तो कहता है कि देश के शासन संचालन में समाज के सभी वर्गों, जैसे में सभी वर्ग में विभिन्न प्रकार सामाजिक, आर्थिक, भाषाई क्षेत्र समूहों, है ना, लोगों को भागीदारी या हिस्सेदारी बनाना सत्ता की क्या कहलाता है? साझेदारी कहते हैं। अगला है कि सामाजिक विभाजन सब क्या समझते हैं? तो कह रहा है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर समाज का विभिन्न समूहों में क्या करना? बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? सामाजिक विभाजन कहलाता है। अगला है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत के स्त्रियों के साथ क्या हो? भेदभाव है या कमजोर स्थिति में है। एक आंसर क्या होगा? उत्तर है भारत में महिलाओं के साथ भेदभाव के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। जैसे पहला है कि महिलाओं से घर के अंदर का काम करवाना, सरकार की महिलाओं की साक्षरता दर कम होना, महिलाओं को कहता है कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन देना, ये भी क्या है? भेदभाव है। और लड़कियों को जन्म देने से पहले ही भ्रूण हत्या कर देना, और लिंग अनुपात का कम होना, और राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी होना, ये सब क्या है? ये भेदभाव, स्त्रियों के साथ क्या है? भेदभाव के एक उदाहरण है सब। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है अर्थव्यवस्था क्या है? कर आर्थिक क्रियाओं का वह समूह या वह प्रक्रिया जिनमें लोग अपनी आवश्यकताओं की क्या करता है? पूर्ति करता है, उसे कैसे बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। मतलब कि आर्थिक क्रियाओं का वह समूह, मतलब कि आर्थिक क्रियाओं का वह समूह या वह प्रक्रिया जिससे लोग क्या करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या अपनी आजीविका चलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सर, सरकार और निजी कि व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है, उसे क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। में कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका हो? सरकार का हक हो, और निजी व्यक्तियों का भी क्या हो? दोनों का स्वामित्व हो, दोनों का हक, उसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आगे कहता है सतत विकास क्या है? सतत विकास है कि वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी, मतलब कि आने वाले पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे कैसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं सतत विकास, मतलब कि वर्तमान पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके, और आने वाली पीढ़ी भी उसका क्या कर सके? उपयोग कर सके। उसी मतलब कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति ध्यान में रखकर ही उसका ध्यान में रखना ही क्या कहलाता? सतत विकास कहलाता है। आज भर इतना ही। अगला अगला पार्ट इसमें 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे।